नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक खास दोष के बारे में चर्चा करेंगे, मांगलिक दोष। जब भी जातक जातिका की शादी के बारे में चर्चा होती है तो कुंडली मिलान के समय में मांगलिक दोष को बहुत महत्ता दी जाती है और दी भी जानी चाहिए। मांगलिक दोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, भूम दोष, मांगलिक। ये क्यों होता है, ये क्या है और इसका निवारण क्या है? क्या वाकई इससे डरना चाहिए? क्या ये बहुत भयानक दोष है या इसे छोटा ही समझना चाहिए? इससे डरने की कोई बात नहीं। आज इन सभी भ्रांतियों पर हम बात करेंगे। देखिए, कुंडली में कोई भी अगर दोष है, ना तो उसे छोटा समझना चाहिए, ना उससे बहुत ज्यादा डरना चाहिए, लेकिन समय पर उसका निवारण कराना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मांगलिक दोष है क्या। मंगल देव, जब जातक की कुंडली में मंगल देव पर्टिकुलर कुछ घरों में बैठते हैं तब मांगलिक दोष की शुरुआत होती है। ये अलग अलग पड़ाव पर होता है। 40% होता है, 70% होता है, 90% और इवन 100% भी होता है। जैसे जैसे इसकी परसेंटेज बढ़ती जाती है तो कुछ चीजों को ढंग से फॉलो करना जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। जैसे कि अगर मंगल देव अकेले बैठे हों कुछ पर्टिकुलर घरों में तो वो कहलाता है 40% मांगलिक दोष। ऐसे जातक या जातिका की शादी किसी से भी हो सकती है, मतलब नॉन मांगलिक से भी शादी हो सकती है, इसे डरने की बात नहीं है। लेकिन अब बात आती है भारी मांगलिक, ये क्या है? जब मंगल देव के साथ कुछ अन्य ग्रह जैसे कि चंद्र देव, शुक्र ग्रह और पर्टिकुलर नमाज कुंडली में भी ऐसा युक्ति बनती हो तो उसे कहते हैं 100% मांगलिक। तो क्या इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है या इससे कुछ अनहोनी हो सकती है? क्या हो सकता है? देखिए, जब भी कुंडली मिलान होती है शादी के समय तब मांगलिक दोष को महत्व तो दिया जाता है, इसका निवारण भी करवाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर भारी मांगलिक दोष है जैसे कि 70%, 90% या 100%, तो ऐसे जातक की शादी और उसका पार्टनर उसके कुंडली में भी मांगलिक दोष जरूर होना चाहिए, 70% या उससे ज्यादा। यानी कि यहाँ पर सिंपल क्लियरली ये बात अगर कही जाए कि 70% मांगलिक दोष की शादी नॉन मांगलिक से वर्जित है। अब भ्रांतियां तो और भी बड़ी फैली हुई हैं, जैसे कि मांगलिक दोष रहेगा तो ताउम्र पता नहीं क्या हो जाएगा, आपस में बनेगी नहीं, दुर्घटना हो सकती है, अंग भंग हो सकता है, स्किन से जुड़ी समस्याएं और खून से जुड़ी समस्याएं, मतलब कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। देखिए, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, उनके सोल्यूशन भी आते हैं, लेकिन हर बार हम मांगलिक दोष को इसका कारण नहीं बोल सकते। लेकिन अगर समय रहते इसका निवारण हो तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये अपना बहुत नामात्र सा प्रभाव डालता है। यहाँ तक भी देखा गया है शादी के बाद जब संतान हो जाती है तब ये दोष कट जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, हमारा ज्ञान कम है, अज्ञान ज्यादा है, तो लोग समझते हैं ताउम्र ये दोष कटता नहीं है और लाइफ में जब भी किसी पड़ाव पर प्रॉब्लम आती है तो उसको दोष दिया जाता है सिर्फ मांगलिक दोष को कि इसी के कारण लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जबकि वो दोष कहीं समय पर कट चुका है। तो इन चीजों से हमने बचना है। अब बात करते हैं इसका निवारण क्या है। देखिए, इसका सर्वोपरि और बेस्ट सोल्यूशन है हवन पूजन। और वो कहाँ पर होना चाहिए? हवन पूजन के लिए हमारे कर्म कांड के कुछ नियम है जो शास्त्रों में वर्णित है। ये मैनमेड नहीं, मैं आपको बता रही, शास्त्रों में इसकी प्रॉपर व्याख्या की गई है कि अगर किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है तो तीर्थ स्थल पर जाकर ये निवारण करवाना चाहिए। और जितनी जल्दी आपके चार्ट में अगर बाय बर्थ से जब आ जाता है मांगलिक दोष, जितनी जल्दी हम इसका निवारण करा ले उतना अच्छा। जितना लेट करवाते जाएंगे तो वो पकता जाता है, वो अपनी जड़ें बना लेता है आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स को इतनी जल्दी बाद में वो छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है उन लोगों के साथ जो मांगलिक दोष का निवारण या तो अपने घरों में करवा लेते हैं या अपने घर के पास किसी मंदिर में। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्म कांड के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ नियम है, उन नियमों को हम बिल्कुल काट नहीं सकते। किसी भी दोष का निवारण के लिए सिर्फ तीर्थ स्थल पर ही करवा सकते हैं। घर पर या घर के पास मंदिर में किसी भी दोष का निवारण करवाना निषेध है शास्त्रों में। अब होगा क्या, अगर आपने घर में या घर के पास किसी मंदिर में पर्टिकुलर दोष का निवारण करवाया तो उसका फायदा आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ मानसिक संतुष्टि मिलेगी कि हमने इसका हल करवा लिया है, हमने इसका सोल्यूशन करवा लिया है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा।
अब कुछ उपाय के तौर पर ये भी देखा जाता है, लड़का या लड़की की शादी कुंभ से करवा देते हैं या तुलसी जी से करवा देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, जिस पर्टिकुलर इच्छा के लिए आप उस दोष का निवारण करवा रहे हैं। तो फायदे एक की बात तो यही है कि जैसे ही आपको पता चले आपके चार्ट में दोष है, तो आपके घर के पास या थोड़ी दूरी पर जो भी प्राचीन तीर्थस्थल है वहां पर जाइए, वहां पर अच्छे से इसका हवन पूजन करवाइए, ताकि उस दोष के लिए आपको सारी उम्र तड़पना ना पड़े। अब बात करते हैं, अगर घर पर करा लिया है या घर के पास करवा लिया तो क्या आपको दोबारा से करवाना होगा। आप ये मान के चलिए कि जो आपने पूजा करवाई है उसका 0% बेनिफिट आपको मिलेगा। पर मांगलिक दोष क्या पट जाता है? जी हाँ, मांगलिक दोष के लिए जैसे कि आपको बताएगी, इसकी परसेंटेज का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 40% है, 70% है या 100%। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सजेस्ट करते हैं कि आपकी शादी के लिए आपका पार्टनर का चार्ट कैसा होना चाहिए। क्या वो नॉन मांगलिक से आपकी शादी हो सकती है या मांगलिक की? अगर तो आपने निवारण करवा लिया तब भी ये दोष कट गया। अगर शादी पर्टिकुलर मांगलिक पर्सन की शादी दूसरे मांगलिक से हो जाती है तो शादी के बाद प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन जब आपकी पहली संतान हो जाती है उसके बाद से दोष मुकम्मल तौर पर कट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन मन में भ्रांतियां रहती है अज्ञानतावश कि ये दोष हमारी लाइफ का पार्ट है। और इनके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी गई है शास्त्रों में मांगलिक दोष के लिए, जो जरूर जातक को फॉलो करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कुछ नियम भी बताए गए हैं मांगलिक दोष के लिए। सबसे पहले जो मैंने आपको बता ही दिया है, इसका हवन पूजा के द्वारा निवारण करवाना। सेकंड, मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक से ही करवाना। नंबर 3, हनुमान जी की पूजा करनी मंगलवार के दिन। चौथा, मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, यकीन मानिए ये दोष आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देगा आपकी लाइफ में। और अगर आप ढंग से इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप इसका निवारण करके आराम से अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे।